यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी भी खुद को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आपके लिए डिलाइट आईएएस पर अंतिम प्रहार बैच जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये बैच हालांकि काफ़ी टाइम से शुरू हो रखा है, मैंने कई बार आप लोगों को इस बैच के बारे में बताया है, लेकिन फिर से थोड़ा ब्रीफ में हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, अंतिम प्रहार बैच का नाम आप समझ सकते हैं, ये अंतिम प्रहार है। इसके बाद आपको प्रीलिम्स देने की का मौका जो है या नौबत आपकी नहीं आएगी। आपको इसके बाद जो है, मुझे लगता है अगर आप हर एक बात को फॉलो करते हैं तो आपका हर हाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, सर इस बैच के अंदर क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जितना स्टैटिक पोर्शन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, है ना, ये सारी चीजें जो हैं इस बैच के अंदर कंप्लीटली कवर कराई गई। क्या सिर्फ नोट्स मेकिंग है या सिर्फ कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है? ये दोनों चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। नोट्स तो हम लोग बना ही रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ जैसे इसी बैच के साथ अगर आपका पैरेलल चीजें चलती हैं इस बैच में, वो चलती हैं एनसीईआरटी की, है ना, वो टारगेटेड फॉर्म में चलती है। जैसे एनसीईआरटी का एक स्पेसिफिक जो है पोर्शन आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाता है और उसके से जो है सवाल पूछे जाते हैं, उससे टेस्टिंग आप लोगों की ली जाती है क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो पैरेलल आपका स्टैटिक जो है कंटेंट क्लास के अंदर क्रिएट हो रहा है, और दूसरा आपको एक टारगेट फॉर्म में आपसे पूरा ऑथेंटिक सोर्स खास करके एनसीईआरटी मैं पैरेलल क्लास में करवा लेता हूं। पहली चीज। दूसरा, इस पोर्शन के अंदर जो है टेस्टिंग का मॉड्यूल सबसे बेहतरीन है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से बहुत अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। प्रीलिम्स के अंदर हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से क्लास भी कर लेते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सवाल को सही नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चीज है ना। आपको कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सवाल आपको आता है लेकिन आप डील नहीं कर पाते उस सवाल को, आता हुआ सवाल भी आपका गलत हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम सवाल को पढ़ते समय ध्यान से कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सवाल पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, किस स्टेटमेंट को किस तरीके से समझना है, सब्जेक्ट वाइज किस सवाल को कैसे डील करना है, कितने सवाल डील करने हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर टेस्टिंग का मॉड्यूल बड़ा बेहतरीन तरीके से मैंने इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसकी टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज की तरह क्वेश्चन दे दिया और आपको सॉल्व करके निकल जाओ। नहीं, एक सवाल दिया गया, उस सवाल को आपको डील करना है। सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स लेवल से बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा, इवन उससे ज्यादा ही स्तर रहेगा। और उसको डील करते समय जब आप गलत करते हो तो आपने क्यों उस सवाल को गलत किया, अगर 3 स्टेटमेंट का सवाल है तो पहला क्यों गलत किया, दूसरा क्यों गलत किया, या तीसरा सही क्यों किया, इन सारी चीजों को लेकर मैं पहले एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पकड़ में आए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि आप गलती कहां कर रहे हैं, तब तक आप सुधार कर ही नहीं सकते। गधों की तरह तैयारी करने से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गधा मजदूरी करने का कोई फायदा यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं होगा। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली अपनी तैयारी को लेकर जाना होगा, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के काम करना होगा। वो तभी कर पाओगे जब इंडिविजुअल लेवल पर कोई टीचर आपकी चीजों को चेक करे कि आप कहां पे कमी कर रहे हो, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, किन चीजों को फोकस ज्यादा करना होगा आप लोगों को। उसके लिए ये टेस्टिंग मॉड्यूल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप कहेंगे सर क्या किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की टेस्टिंग है? नहीं, सबकी, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जितने स्टैटिक सब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीट करवाए जाएंगे नोट्स के साथ, उनका ही टेस्टिंग का मॉड्यूल इसके अंदर रखा गया है। तो आप ये मॉड्यूल कम से कम सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल इस बैच के लिए है, इसलिए मैंने इसका नाम अंतिम प्रहार रखा है। तीसरी चीज, इसके अंदर रिवीजन का मॉड्यूल है ना। जैसे आप समझ के देखो, जैसे मान लो जो नोट्स करवाए और जो एनसीईआरटी हुई, इन दोनों का रिवीजन के लिए भी मैं अलग से टाइम दे रहा हूं कि आपका रिवीजन इतनी बार हो जाए। जैसे अभी जिन बच्चों का पॉलिटी हो चुका है उनका एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम रिवाइज हो चुका है, जिन लोगों की हिस्ट्री हो चुकी है उनकी हिस्ट्री मल्टीपल टाइम रिवाइज हो चुकी है। तो ये वो लोग ऐसे नहीं है कि अभी 14 जनवरी का वेट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का फॉर्म आए उसके बाद जो है इसको करना है। नहीं नहीं नहीं, प्रीलिम्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके 3-3 4-4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी चाहते हो कि हमारा अंतिम प्रहार बैच में नाम हम आ जाएं, किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं,
तो मुझे लगता है समय बर्बाद मत करो। जैसे ही दिसंबर बीत जाएगा, इस बैच के अंदर आप चाह के भी ऐड नहीं हो पाओगे, और दूसरा आप हो भी गए तो आप उसका उस तरह का काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहते हो कि प्रीलिम्स में हंस के अगर आप 130-135 नंबर ले पाओ, तो आप अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के सामने दिया गया है, सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास जो है जूम पे होगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास के अंदर कोई तकनीकी खामी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाती है, आप कितनी भी बार उसको देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप क्लास को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जल्दी से इस बैच में इनरोल करते हैं तो आपको हो सकता है कुछ स्तर की चीजों का फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाए। तो समय मत वेस्ट करिए, जल्द से जल्द इस बैच के अंदर इनरोल करिए। किसी भी तरह की क्वेरी आप लोगों की हो तो इन नंबर पर बात करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।